और अब लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 3 दिनों तक बारिश आंधी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही साथ कई जिलों में हवा और बारिश हो सकती है। पूर्वांचल में बारिश आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर में भी अलर्ट है। मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर में भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा में बारिश होगी और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भी अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी आंधी बारिश हो सकती है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बताते चले कि कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने यह जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और साथ ही साथ मौसम विभाग ने प्रशासन को भी सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये तमाम ऐसे जिले जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश और आंधी की वजह से कई जिलों में तबाही भी देखने को मिल रही है। कई लोगों की जानें भी चली गई है और कई जगह किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ हल्की बारिश के चलते कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर भी आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। आंधी बारिश को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तत्काल राहत कार्य चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे कराकर नुकसान की रिपोर्ट भेजें और पूरी तैयारी के साथ राहत अभियान चलाएं और प्रभावितों को तत्काल राहत राशि बांटें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे कराकर नुकसान की रिपोर्ट भेजें, पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाए और घायलों का बेहतर इलाज कराया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रशासन अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। सर्वे कराकर नुकसान की रिपोर्ट भेजने को कहा है मुख्यमंत्री ने और साथ ही पूरी तैयारी के साथ राहत अभियान चलाने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आंधी बारिश को लेकर सीएम योगी ने निर्देश जारी किया और सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि प्रदेश में कई जनपदों में आंधी बारिश, ओलावृष्टि की सूचना मिली है, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रभावित जिलों के अधिकारियों को क्षेत्र का सर्वे कर पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए और जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का देने और घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजने को कहा है। अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी दिए गए। तो आंधी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जे मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कहीं आंधी, कहीं बारिश और कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि प्रशासन की तैयारियां भी पूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी जारी किए हैं सभी अधिकारियों को। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी जो है मौसम खराब होने के जो अंदेशा है वो जताया गया है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि सरकार जो है आम लोगों के साथ खड़ी हुई है, किसानों के साथ खड़ी हुई है और लगातार सरकार जो है उनकी मददगार के तौर पर हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से आंधी और तूफान, ओलावृष्टि और जनहानि हुई है जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर जो है खुद अधिकारियों को जाकर सर्वे करने के
निर्देश सीएम ने दिए हैं। इसके साथ साथ सीएम ने खुद ट्वीट किया है और इसके साथ अधिकारियों को भी ये कहा है कि जाकर ये बात की सुनिश्चित करें कि किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन करें, उसकी सही रिपोर्ट भेजें और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर जनहानि हुई है वो पीड़ित परिवारों की मदद किया जाए। इसके साथ ही साथ जहाँ पर जो है जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके सर्वे करके तुरंत ही रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय भेजें शासन को और उसके बाद तुरंत ही उन लोगों की मदद करें। तो ये फिलहाल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के में जारी कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के करीब 45 जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक कुछ इसी तरह का मौसम होने के आसार जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम जगहों पर बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। तो अगले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अयोध्या से प्रवेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, अयोध्या में बड़ा नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि प्रशासन ने क्या सर्वे मौके का कर लिया है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जिस तरीके से कल जो है आंधी तूफान का साथ जो है आंधी तूफान और बारिश साथ ही साथ बर्फबारी भी हुई, जिसके बाद किसानों का तो जो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन जनहानि भी काफी तेजी से हुई। पूरे जनपद की अगर बात करें तो 6 लोगों की अब तक जो है मौत की खबर सामने आई है। एक सोहावल की बात करें, सोहावल तहसील में तो वहाँ पर जो है कुल मिला के 4 मौतें हुई है, जहाँ पर खेत में जो है भूसा भर रही थी। 2 सगी बहन थी, उनके साथ ट्रक पलट गई, इतनी तेज आंधी थी कि जिसमें 2 बहनें वो और उनके साथ एक व्यक्ति, कुल मिला के वहाँ पर 3 मौतें हुई। एक उसी तहसील क्षेत्र में मिसिरपुरा में मौत हो गई, दूसरा जो है दीवार गिरने से मौत हो गई। तो कुल मिला के 6 मौतें हुई हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश था कि कहीं भी किसानों की फसलों का नुकसान हो या जनहानि हो, वहां पर तुरंत प्रशासन की टीम पहुंचे, राजस्व की टीम पहुंचे और जो रिपोर्ट है उसको शासन को भेजने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर अयोध्या की बात करें तो राजस्व की टीम जो है जहां जहां किसानों को नुकसान हुआ वहां पहुंची है और आज शाम तक जो है सभी जगहों से रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसी के साथ पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली गिरने से जो है वो युवक जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। तो कुल मिला के अयोध्या में अब तक 6 मौतों की खबर सामने आई है। बिल्कुल, प्रवेश और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है आम लोगों की सहायता के लिए। आपके पास हम लौटेंगे। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ है। नितिन, बाराबंकी में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है आंधी, बारिश, ओलावृष्टि को लेकर। नितिन, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? जी नितिन, देखिए बाराबंकी में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के लिए ओलावृष्टि, बारिश और आंधी का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया है। जी, जिस तरह से कल अचानक से मौसम बदला और करीब 4 बजे के आसपास अचानक से तूफान और फुलपती आंधी और बारिश का जो एक दौर गुजरा, ओले भी गिरे। गांव में जो लोग अपने गेहूं की फसल काट रहे थे और जो तमाम अपने खेती के काम कर रहे थे, उन सब के लिए बेहद दर्दनाक हादसा था, क्योंकि उसी समय उनकी गेहूं की फसल उस आंधी और तूफान में एक तरह से उड़ गई। तमाम जगह आग की घटनाएं सामने आई, तमाम जगह की दीवारें गिरी हैं, टीन शेड उड़े हैं, पेड़ गिरे हैं, जिसमें दब के करीब 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो कुल मिला के और छुटपुट घटनाओं में तमाम लोग घायल हुए हैं, जो जिला अस्पताल से लेकर CHC में तमाम एडमिट हैं। तो अभी भी मौसम विभाग का जो अनुमान है उसमें बाराबंकी में भी बाराबंकी को लेकर अलर्ट है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है और जिस तरह से मौसम ले रहा है, बेमौसम बारिश और आंधी तूफान आ रहा है, ये अभी भी खास करके किसानों के लिए बेहद दर्द भरा एक सितम लेकर आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन आपका। प्रवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे।